Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. छठे चरण के चुनाव में महाराजगंज का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ इस समय महागठबंधन के प्रत्याशी आकाश कुमार है। आकाश कुमार से बात करते जानते हैं कि किस तरह की आज चुनाव का मतदान हो रहा है। आकाश जी, आप एक नए क्षेत्र में आए थे जो आपके गृह क्षेत्र से काफ़ी दूर है, काफ़ी चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी। किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार चला और आज जो चुनाव का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले मेरे लिए महाराजगंज कोई नया क्षेत्र नहीं है। यहाँ के लोग हमारे पिताजी से और हम लोगों से पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, हम लोग यहाँ बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि 3-4 लाख, हो सकता है 5 लाख के मार्जिन भी जीत जाएं और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उनके लीडर्स में निराशा है और हमारे सभी लोग, सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। कैंपेन के लिए जो आपको समय मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिला। काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग आपने भी की, तमाम बड़े बड़े नेता भी आए। उसका क्या प्रभाव पड़ा आम जनता पर, जिस तरह से कैंपेनिंग की पूरी जो प्रक्रिया रही? अब कैंडिडेट आप बन जाते हैं तो फिर ऑप्शन कहाँ है? फिर तो कैंपेनिंग तो करनी पड़ेगी ना। और कोई काम करना चाहिए तो उसको पूरे दिल से, पूरे लगन से करना चाहिए। तो वही हमने भी किया और यहाँ के लोगों ने साथ दिया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ता, महाराजगंज के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ख़ास करके युवा साथी जिन्होंने एक जुनून, जो जैसा जुनून था उनके अंदर हमको जिताने के लिए, इसलिए हम सभी लोगों को बड़ी विनम्रतापूर्वक हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आपके सामने जो प्रत्याशी लगातार 2 बार से सांसद है, वो उनका कहना है कि मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ और जनता के बीच मेरी पकड़ है, आप बाहर ही हैं। तो इसको देखते हुए आज जो आपने चुनाव का जो ट्रेंड देखा, मतदान का जो ट्रेंड देखा, उसको देखकर क्या कहेंगे आप, जो आज मतदान चल रहा है? जनता ने जवाब दे दिया उनको कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है। महाराजगंज के लोगों ने हमको अपने दिल में जगह दी है और मैं यहाँ का भी हूँ क्योंकि मेरी मदर की जो नानी थी वो इसी क्षेत्र की थी। और जहाँ तक बाहरी का सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी के बहादुर कार्यकर्ताओं को, अगर यही आपका मुद्दा है तो मोदी जी के पास जाइए कि वो क्यों लड़ रहे हैं बनारस में चुनाव। उन्हें क्या लेना देना, तो गुजराती व्यक्ति हैं। मैं तो बिहार का बेटा हूँ और एनडीए के बिहार में 40 सीटों पर 12 लोग दूसरे जिला से या दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी होता है। तो बिहार में 40 सीटें हैं, महागठबंधन कितनी सीटों की उम्मीद करता है कि 40 में? चूँकि बिहार हमेशा देश को राजनीतिक दिशा देता रहा है, क्या कहेंगे आप देखिए ना, पहले हम लोग बिहार में इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, तो वो उन्होंने अपने भाषण में कहते थे कि भाजपा अगर 1 सीट जीतेगी तो पटना जीतेगी। और अब क्या हुआ, पटना में हम लोगों ने कैम्ब्रिज एजुकेटेड मीरा कुमार जी के बेटे को टिकट दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पर पैदल चल रहे थे, पटना में 3 दिन वहीं रहे, इको पार्क में इंटरव्यू दिया, पैदल चले। तो पटना में भी हम लोग जीत रहे हैं, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1-2 सीटों पे महागठबंधन का वोट जो था इंडिया अलायंस का, तो उसमें बंटवारा हुआ है। वो 1-2 सीटें शायद हमारी ना ठीक रहें, नहीं तो 38 सीट हम लोग जीतेंगे। तो महाराजगंज में एक राजनीतिक परिवार था जो राजद के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इस चुनाव के ठीक पहले वो राजद छोड़ दिया। इसका क्या असर आप देख रहे हैं चुनाव के नतीजों पर, या चुनाव में जो मार्जिन होता है उसके ऊपर क्या देख रहे हैं? नहीं, अच्छा ही था, सब लोग मिल गए। अगर लड़ते तो लोग कहते क्योंकि एक और लोग लड़े थे और आप बीच से निकल गए, तब तो ये तो कोई नहीं कहेगा। अच्छा हुआ ना कि सब लोग एक हो गए और मैं इस तरफ था, तब तो यही लोग कहेंगे ना जनता ने मुझे जिताया। ये तो कोई नहीं कहेगा कि वोट का बंटवारा इसलिए आप जीत गए। तो मैं बहुत खुश हुआ था इस चीज़ से। अच्छा, परिणाम को किस रूप में देख रहे हैं? जो 4 जून को परिणाम आएंगे उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो परिणाम आएगा तब तो किसके पक्ष में देख रहे हैं? हम लोग के पक्ष में और किसके पक्ष में? कितनी बड़ी जीत की उम्मीद करते हैं? पत्रकार हैं आप, कितनी बड़ी जीत की उम्मीद करते हैं? मैं सुना आप पत्रकार हैं, कि आपको अच्छा लग रहा है कि 1400 में आप सिलेंडर खरीदिए और 110 रुपये में पेट्रोल खरीदिए? क्या आपको अच्छा लग रहा है कि इस देश का जो युवा साथी है वो बेरोजगार बैठा रहे? क्या आपको अच्छा लग रहा है कि मोदी जी जो है इस देश की सारी नवरत्न कंपनियां बेच दें, अदानी को दे दें? अच्छा लग रहा है कि भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कोयले के खदान बेच दिए और खुद के लिए 17,000 करोड़ का 2 विमान खरीद लें, 10-10 लाख का सूट पहन के घूमें? ये किसको अच्छा लग रहा है? अल्टीमेटली पब्लिक अपने लिए वोट देती है ना। सबको हिंदुस्तान से प्यार है, सबको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी है, किसी को महंगाई नहीं पसंद, तो लोग हरा रहे हैं मोदी जी को। आप अपने निर्णय को कितनी बड़ी मार्जिन आप देख रहे हैं अपने जीत को लेकर के? अब तो आज तो वोटिंग हो रहा है, पहले से हम 3-4 लाख कह रहे थे, तो उसको मेंटेन करते हैं। जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आ रहा है, 200 बूथ हम भी घूम चुके, यहाँ लंच खाने के लिए आए हैं चाचा जी लोगों के यहाँ, तो सब जगह से कहीं फ़ोन आ रहा है कि 70-30 का आंकड़ा चल रहा है, कहीं 80-20 का आंकड़ा चल रहा है, कहीं 90-10 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब 70, 80 या 90 पे हम हैं और बाकी सभी 10, 20 या 30 में हैं। तो उसी समझ जाइए। जी, एक चीज़ हमने देखा कि बीजेपी में शायद यहाँ लड़ाई है। एक चीज़ हमने देखा कि लोगों की जो कतार, बहुत बड़ी बड़ी कतार नज़र नहीं आई। लोगों का जो झुकाव क्यों नहीं हो रहा मतदान के प्रति, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
नहीं ठीक हो रहा है मतदान। अब जितनी इस तरह से चुनाव आयोग मेहनत कर रहा है कि लोग ज़्यादा घर से निकले, लेकिन लोग उस तादाद में निकल नहीं रहे। पिछली बार जो सारण का चुनाव हुआ काफ़ी कम हुआ। घूम के आए, हमको तो सब जगह लाइन दिखाई दिया है, तो हम तो नहीं बोल सकते हैं ऐसा। और तकरीबन 35% मतदान। वोटरों से क्या अपील करेंगे? यही कि भारी से भारी संख्या में लोग निकलें और इस त्यौहार को, चुनाव के त्यौहार को मनाएं। ये किसी नेता कार्यकर्ता का त्यौहार नहीं, आप लोगों का है। ये एक दिन मिलता है आप लोगों को सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का, अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया हो, वादा खिलाफी की हो, और दूसरे लोगों को मौका देने के लिए। और दूसरे लोग फिर नहीं अच्छा करें तो फिर अपनी सरकार बदलिए। लोकतंत्र है, इस पर्व को सब लोगों को शरीक होना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से सामने निकल के वोट देना चाहिए। ये थे महाराजगंज के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश, जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो दिक्कतें लोगों को, उसको लेकर के घर से निकल के अपना मतदान करें। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक, महाराजगंज।